आप सभी को यीशु सहाय प्रभु के पुनरुत्थान पर्व के बाद पहले प्रभुवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना एक साथ मिलकर करें। प्रभु का वचन हमसे कहता है लूका 24:34 पद में, प्रभु जी उठा है, वह सचमुच जी उठा है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत आशीष अनुग्रह के लिए कि हम सब फिर से ऑनलाइन आराधना के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, बीते समय में हमने तेरे इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के दुख सहने, क्रूस पर चढ़ाए जाने, उसके मृत्यु और उसके जी उठने के पर्व को मनाने पाते हैं। और कलीसिया उसी आधार और उसी विश्वास पर टिकी हुई है कि हमारा प्रभु जीवित है। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन में हम सब तुझ परमेश्वर से जुड़ जाना चाहते हैं। तेरी स्तुति महिमा में अपने समय और अपने जीवन को देना चाहते हैं। तेरी आत्मिक अगुवाई हर एक के साथ हो कि उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ और अगुवाई में हम तेरी आराधना योग्य रीति से करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत नंबर 101 101। प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख अर्पण करेंगे। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात पहला प्रभुवार है, उसकी प्रार्थना को हम चढ़ाएंगे।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे धन्य पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु की शक्ति को नष्ट किया और अपने फिर जी उठने के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन की आशा की पुनः जागृत की। दया से यह वर दे कि हम जिन्होंने इस आनंदमय आशा के साथ नया जन्म पाया है उसकी शांति में बने रहें तथा संसार में मृत्यु पर उसकी विजय को प्रकट करते रहें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे प्रत्येक परिवारों के लिए, हर एक बीमार जनों के लिए, और साथ ही हम इस महामारी के समय में हैं उसके लिए भी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता, तू ही अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों वास कराता है। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक परिवारों पर तुझ परमेश्वर की आशीष हो, तेरे अनुग्रह हो कि तेरे कृपा दृष्टि में हर एक सुंदर और आशीषमय जीवन को व्यतीत करते हुए तेरे वचन की सच्ची गवाही अपने जीवन के द्वारा से प्रकट करने पाए। पिता, प्रार्थना करते हैं जो बीमार दुखित लाचार है, हर एक अपने अपने जीवन में दुर्बलता का अनुभव कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि तू अपने पुत्र यीशु के नाम से उनके शरीर की हर एक दुर्बलताओं को, मन की हर एक दुर्बलताओं को दूर करके उन्हें बलवंत कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करके तेरे ही धन्यवादी वे निरंतर बने रहने पाए। और जबकि हम हमारे के समय में हैं, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इससे बचाव के लिए निरंतर परिश्रम करते हैं पूरे विश्व में। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि तू उन्हें सुरक्षित रख और ऐसी सहायता कर कि हर एक प्रकार की दुर्बलता, बीमारियों और तकलीफ़ों से बचे रहे और इस महामारी के समय में अपने तन और मन के द्वारा से हर एक कार्यों को करे ताकि जितने लोग इससे पीड़ित होते हैं, पाए जाते हैं, वह सुरक्षित इस बीमारी से निकलने पाए, स्वस्थ लाभ प्राप्त करे और हम सब तेरे ही धन्यवादी बने रहने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। पाप अंगीकार की प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उन सब को छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पाठ आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ है प्रेरितों के कामों का वर्णन। प्रेरितों के कामों का वर्णन, चौथा अध्याय 32 पद से 35 पद तक। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद संख्या 32 से 35। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति
अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि उनके पास भूमि या घर थे। वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय 1 पद से 7 पद तक। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 1 से 7। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम विजय गान ईस्टर एंथम गाएंगे। हमारा पास्का क्रिस्त बलि दान हुआ, इसके उत्सव के साथ त्योहार को माने। पुराने तमीर से नहीं और नवे
पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में लिखा है और उसके 19वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19 पद से 31 पद तक। यूहन्ना 20 19 से 31। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो वे रखे गए। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। एक सुंदर दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है और विशेष करके आज का जो यह दिन है, यह पुनरुत्थान के बाद का सप्ताह है। प्रथम रविवार है, पुनरुत्थान के बाद यह प्रथम रविवार है और हम सब ने परमेश्वर की उपस्थिति में जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम को पुकारते हुए उसकी महिमा करते हुए हम सब ने पुनरुत्थान के पर्व को मनाया। और उससे पहले हम लोग उपवास काल में थे, फिर हमने क्रूस पर चढ़े हुए यीशु ख्रिस्त के 7 वाणियों को सुना। ये सब परमेश्वर की दया और उसकी कृपा और उसके अनुग्रह के बिना हमारे जीवन में कभी भी नहीं हो सकता था। और आज का जो वचन है उसमें हमें परमेश्वर का वचन हमें बतलाना चाहता है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से ही प्रभु यीशु यदि जी उठा है तो उसे जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा ही, उसके माध्यम से ही हम सब कलीसिया होकर, परिवार होकर और अपने व्यक्तिगत जीवनों में आनंद पाते हैं, शांति पाते हैं और हम सभी नए जीवन को भी प्राप्त करते हैं। हमने समय के बातों को सुना। पुरातन समय में जब आरंभिक कलीसिया तैयार हो रही थी, बन रही थी, उस समय जिन चेलों ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखा था वही बात हर एक बार लोगों को बतलाते थे। जैसे प्रेरितों के काम का वर्णन में हमने सुना कि विश्वास करने वालों की मंडली जो थी
एक साथ एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब साझे का था। और प्रेरित क्या करते थे? बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हम सभी इस बात को जाने कि जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त की गवाही के द्वारा से आरंभिक कलीसिया जो प्रेरितों ने स्थापित की थी, जिन्होंने प्रभु को देखा था, उसकी गवाही देते थे, जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय बतलाते थे, उसी के द्वारा से परमेश्वर का आनंद कलीसिया में निरंतर बढ़ता गया। परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर के चुने हुए विश्वासियों में निरंतर बढ़ता गया। और इस कारण से पहला यूहन्ना की पहली पत्री जो है, उसमें भी यूहन्ना यही बतलाता है कि जिसे हमने सुना है और जिसे अपनी आंखों से देखा है, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ है, उसकी गवाही वे लोग देते। हमने पुनरुत्थान के पर्व को मनाया और उसी के द्वारा से हम जान पाते हैं कि जब जी उठा प्रभु यीशु ख्रिस्त का समाचार चेलों को मिला, जब जी उठा प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने चेलों से मिला, वे तुरंत गवाही देना आरंभ कर दिए। ख्रिस्त में अति प्रिय, आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा जो है वह नया जीवन लेकर आता है, नया जीवन लेकर आता है और हम सभी को व्यक्तिगत रूप से चाहता है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को जाने, जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जाने और उसकी जो पुनरुत्थान की शक्ति है, उसके जो जी उठने की शक्ति है, उसके द्वारा से हम नया जीवन प्राप्त करें, साथ ही हमारे जीवन में आनंद और शांति की भरपूरी पाई जाए। आज हमें इन्हीं सारी बातों पर ध्यान देना होगा कि जी उठा प्रभु यीशु ख्रिस्त जब जी उठता है तो वह हमें पवित्र आत्मा देता है और पवित्र आत्मा ही हमारी कलीसिया में, हमारे परिवारों में और हमारे जीवन में नया जीवन लेकर आता है, आनंद और शांति की बातों को लेकर आता है। वर्तमान समय में निरंतर कलीसियाओं का जो कद है वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था? कलीसिया में एक रूपता थी, जैसे वहाँ लिखा हुआ है कि प्रेरितों के काम में कि सब कुछ प्रेरितों के लिए जो था वह साझे का हो गया। आगे जब वचनों में आप पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे, प्रेरितों के काम 4 का 32 से 35 हमने सुना, 35 आगे पढ़ेंगे तो बरनबास के विषय में लिखा हुआ है कि उसने भी क्या किया, सब कुछ बेच दिया, अपनी भूमि बेच दी और सब कुछ प्रेरितों के चरणों के तले लाकर रख दिया, ताकि सब कुछ अच्छे से कार्य संपन्न किए जाए। कार्य क्या था? प्रभु यीशु ख्रिस्त की आज्ञा कि तुम लोग क्या करोगे, जैसे मैं भेजा गया हूं वैसे ही मैं भी तुमको भेजता हूं। और उस कार्य की गवाही में, जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त की गवाही देने में किसी भी प्रकार की घटी और कमी ना हो, इन्हीं प्रयासों में वे लोग लगे रहते थे और सब कुछ साझे का था, सब कुछ एक चीज थी। वर्तमान कलीसिया बड़ी हो गई है और कई प्रकार की विविधताओं को हम लोग पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कई बार इन बातों को महसूस करने लगते हैं कि लोगों में आराधना से संबंधित, कलीसिया की बातों से संबंधित जो रुचि होनी चाहिए उस रुचि में कमी हो रही है। कलीसिया की जो शक्ति होनी चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, वह धीरे धीरे घटता जा रहा है। आनंद की कमी है, शांति की कमी है, क्योंकि कई बार हम लोग जी उठे ख्रिस्त की गवाही देने में पीछे हो जाते हैं। परिवार होकर, व्यक्तिगत जीवन होकर, कलीसिया होकर हम उसके जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त की गवाही देने में पीछे हो जाते हैं। आज हम यदि आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, कलीसिया में शांति प्राप्त करना चाहते हैं और वैसे ही आनंद शांति की बातें हम परिवार में प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन के लिए ये एक मसीह होने के नाते, एक ख्रिस्ती होने के नाते बिना डर बिना भय के निरंतर हमें जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त की गवाही देने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त जब जी उठा तो चेलों को धीरे धीरे करके समय समय पर दर्शन दिया।
पहले मरियम मगदलिनी को दिया, फिर चेलों को दिया, थोमा वहाँ उपस्थित नहीं था, फिर उसे भी प्रभु ने दर्शन दिया और उससे कहा कि तुम अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बनो। हम लोग देखते हैं, बीते सप्ताह में हमने वचनों में जाना और सुना कि मरियम मगदलिनी जो थी वह कब्र पर गई। उसने कब्र को देखा तो वह खाली था और उन्हीं महिलाओं के द्वारा से हर एक लोगों को, विशेष करके चेलों को संदेश मिला कि प्रभु जी उठा है। और जो चेले डर के मारे एक कमरे में बंद थे, वहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त आ जाता है और जो उनका विश्वास कमजोर हो गया था और जो डर और भय उनके जीवन में आ गया था, उनके पास आकर प्रभु कहता है कि मैं क्या करता हूँ, तुम्हें भी भेजता हूँ जैसे पिता ने मुझे भेजा है। आज के सुसमाचार में हमने इन्हीं बातों को सुना और जाना कि 22 पद में प्रभु यीशु ख्रिस्त कहता है कि पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा वह देता है और सिर्फ हम यूहन्ना में ही ये बातें पाते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्त उन पर फूंकता है और फूंकते हुए कहता है कि पवित्र आत्मा लो। इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा का जो श्वास है, डर और भय से पड़े हुए चेलों के जीवन में प्रभु उंडेल देता है। और वैसे ही 29 पद में प्रभु उनसे कहता है कि धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कारण क्या था कि थोमा जो था उस प्रथम बार में चेलों के साथ उपस्थित नहीं था जब प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया, और थोमा चाहता था कि प्रभु को मैं क्या करूं, उसके पांजर पर हाथ डालूं, उसे छू कर देखूं और साथ ही साथ उसके उंगलियों के छेद को भी यदि मैं देख लूँगा तभी मैं जान पाऊंगा कि सच में मेरा प्रभु जी उठा है। और जब प्रभु उससे बातें करता है तो वह जोर से बोलने लगता है कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और प्रभु कहता है कि धन्य, 29 पद में, कि धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। एक तरफ से हम देख सकते हैं कि वह थोमा की, प्रभु यीशु ख्रिस्त थोमा की आलोचना कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अनेक लोगों का जो उनकी बातों को सुनने के द्वारा अनदेखा जो होगा उनके लिए, कि जिन्होंने प्रभु को नहीं देखा जैसा चेलों ने देखा है, जब विश्वास करेंगे प्रभु उनका भी क्या करता है, स्वागत करता है। ख्रिस्त में अति प्रियो, पुनरुत्थान का दिन जो था, सप्ताह के प्रथम दिन यहूदी कैलेंडर के अनुसार मरियम मगदलिनी कब्र पर गई और कब्र पर जाने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि कब्र खाली है और यीशु का शरीर वहां नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु ख्रिस्त की भेंट उससे होती है तो उसके जीवन में जो भय और घबराहट आ गया था, उसने देखा जब प्रभु को, तो प्रभु को देखने के द्वारा उसके जीवन में एक हौसला आ गया, वह आनंद से भर गई। और कब वो आनंद से भरी, जब उसने यीशु को पहचान लिया, जब उसने जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहचान लिया, तो वह आनंद से भर गई कि उसका जो प्रभु जो है, उसका जो गुरु है, वह जीवित है। इसलिए आज के सुसमाचार का जो आरंभ हुआ है वह वही मरियम की बातों के बाद हुआ है कि 19 पद में मरियम कहती है चेलों से कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु को देखा है। और उसकी गवाही लोगों को देती है, चेलों को देती है। और चेले जब कमरे में बंद हैं, वे आतंकित हैं यहूदी धर्मगुरुओं के कारण से, कि वह जानते हैं कि उनके यहूदियों में कितनी कड़वाहट प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति दिखलाई दी थी। वे डर के मारे जब एक कमरे में बंद हैं और जब प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके पास से चला गया है तो वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वे विश्वास में पूरी तरह से कमजोर हो गए हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु ख्रिस्त की भेंट उनसे हो जाती है तो हम लोग पाते हैं कि आरंभिक कलीसिया में जो उसकी शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा का कारण यही था कि वे लोग पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त की गवाही देते थे। कलीसिया का आरंभ ही इसी कारण से हुआ। चेलों के विषय में हमने प्रेरितों के काम में सुना, प्रेरितों के कामों का वर्णन में चेले यही बात बोलते हैं कि उनका प्रभु जो है वह जी उठा है।
पहला यूहन्ना में भी यही बातें हम लोग पाते हैं कि जो कुछ हमने देखा है, जिन बातों को हम जानते हैं, वही बात तुम्हें बतला रहे हैं, क्योंकि हमने जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखा है। तो जैसा आरंभिक कलीसिया का विश्वास था, वैसे ही हमें भी वर्तमान कलीसिया में जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अंगीकार करने की आवश्यकता है, उसकी गवाही देने की आवश्यकता है परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन का आधार ही जी उठा प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें निरंतर जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त की गवाही देने में प्रेरित करता रहे, और कलीसिया और परिवार और व्यक्तिगत जीवन में जो भी कमजोरी की बातें हैं, जो भी वे बातें हैं जो हमें डर और भय को हमारे जीवन में लाती है, वह हमसे दूर होने पाए और हम परमेश्वर की सच्ची गवाही जो जी उठा प्रभु यीशु ख्रिस्त है उसकी देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा से ही हमें जीवन, आनंद, शांति प्राप्त होता है। होने दे पिता कि हम अपने जीवन में प्रतिदिन जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त की गवाही को लोगों के बीच में प्रकट करें, जैसा तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त जब अपने चेलों को दिखलाई दिया और उनसे कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हे पिता परमेश्वर, हम भी तेरे पुत्र के द्वारा भेजे हुए लोग बनने पाए, और जैसा वचन हमसे कहता है वैसे ही वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त की गवाही देने के लिए निरंतर बनाए रखें, और उसी के द्वारा से अनेक लोग तुझ परमेश्वर के निकट आने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे, विश्वास का अंगीकार करें प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 97, हिम नंबर 97। May
दानों को अर्पण किया है, हम उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसमें परमेश्वर की आशीषों को मांगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा, तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। प्रत्येक प्रकार के धन और महिमा हमें तुझ परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती है, और तेरे हाथ से पाकर ही हम इन दानों को तुझ में अर्पित करते हैं। होने दे पिता कि तेरी आशीष इस दानों पर हो, यह तेरी पवित्र राज्य की बढ़ती में काम आए, और जिन्होंने अपने मुझे खोला उनके जीवन और भंडारों पर भी तेरी अपरंपार आशीष होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। आइए हम आज के आराधना के समापन की प्रार्थना प्रभु के सम्मुख अर्पण करें। प्रभु निरंतर हमारी सहायता रखवाई करता रहे। सर्वशक्तिमान दयालु जीते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सभी को आज की इस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित किया, और हमने उन वचनों को सुना और जाना जो वचन हमें जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर निरंतर विश्वास को बढ़ाने की बातों को कहता है। हम कलीसिया होकर, एक एक परिवार होकर तुझ परमेश्वर में ही सौंपे जाते हैं। हे पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन के जीवन में तू ही निरंतर हमारी सहायता और अगुवाई कर कि एक एक परिवार तुझ परमेश्वर में बना रहे, और एक एक परिवार के हर एक सदस्य मेल और प्रेम के साथ जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर निरंतर विश्वास करें, और उसी के द्वारा से एक सुंदर गवाही अपने जीवन के द्वारा देने पाए। सारा आदर महिमा तुझी को देते हैं, और धन्यवाद करते हैं तूने हमारी अयोग्यता पर विचार नहीं किया है, परंतु हमारे जीवन की आराधना को ग्रहण किया। धन्यवाद देते हैं पिता, और प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम में। आमीन। परमेश्वर पिता के आशीर्वाद को ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाए, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त के नाम में। आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। गीत संख्या 105, हीम नंबर 105।